आप सभी को जय मसीह की। आज का पवित्र वचन है उत्पत्ति 3 का मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। तो इसके बारे में हम वचन बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर सुनना। हालेलुया। तो आगे हम वचन को पढ़ते हैं। ध्यान से वचन को जरूर सुनना। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के हालेलुया फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसके खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। हालेलुया। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। तब जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभावन और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसीलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोटे बना लिया। हालेलुया। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द भारी में सुना डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसीलिए छिप गया। हालेलुया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझको मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहकाया दिया, तब मैंने खाया। हालेलुया। तो जितने भाई बहन वचन को सुने, विश्वास किए, प्रभु जी उन सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष। देखिए, परमेश्वर ने जिस वृक्ष के फल को खाने से मना किया था वे स्त्री ने अपने भी खाया और अपने पति को खिलाया। तो परमेश्वर को पता चला। फिर परमेश्वर ने क्या कहा, आगे हम वचन को जानते हैं। आइए हमारे साथ वचन को पढ़े और हम वचन को जाने। हालेलुया। परमेश्वर का न्याय। तो फिर परमेश्वर ने फल खाने के बाद क्या न्याय किया? तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तू ने जो यह किया है इसीलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पशु से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। हालेलुया। सर्प को परमेश्वर ने उन्होंने स्त्री को बहकाया था, तो परमेश्वर ने इसलिए उसे श्राप दिया कि तूने स्त्री को बहकाया था, इसलिए तू सब बनैले जानवरों से भी अधिक श्रापित है। इसलिए तू जमीन पे मुंह के बल चला करेगा और मिट्टी चाटेगा। हालेलुया। और आगे वचन में लिखा गया है,
और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न कराऊंगा। वह तेरे सिर को कुचले डालेंगे और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। तो आगे परमेश्वर का पवित्र वचन कहता, फिर स्त्री से उसने कहा, फिर परमेश्वर ने स्त्री से कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। हालेलुया। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और उटकाटारो उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। हालेलुया। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदिमाता वही हुई है। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरक्षक बनाकर उनको पहना दिया। यस, आमीन, हालेलुया। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को परमेश्वर के वचन को पता चला होगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। इसी वजह से श्रापित हुआ था भूमि, जो परमेश्वर ने ऐसे ऐसे बात यहाँ कहे थे वचन में। तो जितने भाई बहन वचन को विश्वास करते हो कमेंट में आमीन लिखे। प्रभु जी आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। वाटिका से निकाल जाना। तो फिर परमेश्वर ने आदम और हवा को वाटिका से निकाल दिया। आगे उसके बारे में हम वचन जानते हैं। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसीलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसीलिए हालेलुया, यहोवा परमेश्वर ने उसको आदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसीलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए आदन की वाटिका से पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वलमय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। यस, आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को हर एक वचन समझ में आएगा। तो परमेश्वर सदा आप सभी के साथ है। आप विश्वास करिए, प्रभु आप सभी के साथ हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष